स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर की जो वैकेंसी आई हुई है उस वैकेंसी में जो पेपर होगा उस पेपर का क्या पैटर्न होगा। ठीक है, इस पैटर्न के बारे में हम लोग बात करेंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे, टाइम कितना मिलेगा, हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा और इसके बाद डिटेल में थोड़ा सा सिलेबस की बात करेंगे। हालांकि अभी सिलेबस जो है वो कमीशन की तरफ से रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे जो पैटर्न दिया गया है एग्जाम का वो एक्चुअल में एग्जैक्टली वही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है जो कि यूपी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करें कि देखिए एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, तो पैटर्न की हम लोग बात कर रहे हैं। पैटर्न देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली पेपर का पैटर्न आपको दिया हुआ है। तो पेपर के पैटर्न में देखिए यहाँ सबसे पहले दे रखा है प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल की जो पोस्ट है उसके लिए। तो इसके लिए यहाँ पे प्रश्न पत्र संख्या 1 यानी पहला जो पेपर होगा उसमें सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन आपके टोटल जो सामान्य अध्ययन लिखा हुआ है। यहाँ पे सामान्य अध्ययन कहने का इनका मतलब ये है कि जो आपका रेलिवेंट ब्रांच जो होगी जिस भी चीज के लिए उसका ये पेपर उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होगा। तो टोटल 125 क्वेश्चन होंगे और 125 के हिसाब से 3 मार्क्स पर क्वेश्चन के अगर आप करते हैं तो 375 क्वेश्चन टोटल यहाँ पे होंगे। टाइम आपको जो मिलेगा वो 2.5 घंटे का मिलेगा, यानी 2.5 घंटे में 125 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इसी तरीके से यहाँ 125 क्वेश्चन दिया हुआ है सामान्य अध्ययन सेकंड के। यहाँ पे सामान्य अध्ययन सेकंड के भी 125 है, यानी वही 3 मार्क्स पर क्वेश्चन 350 यहाँ पे हो जाएंगे। अब ये जो बात यहाँ पे लिखी हुई है सामान्य अध्ययन 1 और सामान्य अध्ययन 2, इसका सिलेबस जब कमीशन की तरफ से आ जाएगा तो एग्जैक्टली हम लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि क्या सिलेबस है ये। ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेड सिलेबस जो हमारा लेक्चरर का है और या फिर वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट का है वो थोड़ा सा एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है, तो टोटल अगर आप देखेंगे 375 प्लस 375 टोटल आपका ये लगभग लगभग 750 के आसपास बन रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली 750 प्लस 100 और जोड़ देंगे तो 850 टोटल 850 नंबर। तो यहाँ जो इंटरव्यू का नंबर है अगर आप इसको देखेंगे तो ये टोटल मार्क्स का लगभग लगभग 10 to 12% के आसपास है, 10 से 12%। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यहाँ इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले होगा वो किसके प्ले होगा ये एक्चुअल में देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे रिटन एग्जाम का होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखिए तो जो लेक्चरर या फिर जो वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट है उनकी पोस्ट के लिए जो पेपर होगा पेपर नंबर 1 में सामान्य हिंदी ही होगी। और इसके अलावा जो पेपर नंबर फर्स्ट होगा इसमें जो आपका टोटल टेक्निकल सिलेबस है उस टोटल टेक्निकल सिलेबस का आधा पार्ट, ठीक है, कुछ सब्जेक्ट पेपर 1 में होंगे और कुछ सब्जेक्ट आपके पेपर 2 में होंगे। तो यानी 100 क्वेश्चन पेपर नंबर 1 जो होगा उससे रिलेटेड वहां से लिए जाएंगे प्लस आपके 25 हिंदी के, तो टोटल 125 क्वेश्चन बन जाएंगे। 375 का आपका ये पेपर होगा और ये 2.5 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, इसी तरीके से पेपर नंबर सेकंड है। पेपर नंबर सेकंड में जहां पे यहाँ हिंदी थी सामान्य हिंदी उसकी जगह ये सामान्य अध्ययन आएगा, यानी जनरल नॉलेज करंट और इस तरह के जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो 25 क्वेश्चन होंगे प्लस 100 क्वेश्चन आपका फिर से उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा जिस सब्जेक्ट से आपने इसको भरा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा टोटल 375 का ये फिर से होगा, 2.5 घंटे का पेपर ये होगा और आपका टोटल 750 नंबर इसी से हो जाएंगे और 100 को मार्क्स आपके जो होंगे वो इंटरव्यू के होंगे। टोटल 850 आपके बन गए, यहाँ से 850 नंबर का टोटल पेपर होगा। और पेपर आपको बता दें ये पेपर दोनों ही जो भी होंगे पेपर 1 पेपर 2 ये दोनों ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तक असिस्टेंट इंजीनियर के भी पेपर में ऐसे ही होता था, वहां पे मेंस होते थे लेकिन वहां पे भी सब ऑब्जेक्टिव कर दिया गया, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पेपर ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पुस्तकालय जो अध्यक्ष हैं उनके लिए पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए यहाँ पे सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन इनके होंगे और प्रश्न पत्र 1 में इनका जो मेन सब्जेक्ट होगा उस मेन सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ पेपर इससे रिलेट पेपर 1 में डालेंगे और कुछ पेपर 2 में डालेंगे। इनका भी वही पैटर्न है, सेम पैटर्न जो कि बाकी लेक्चरर और बाकी के उसमें कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका टोटल 750 प्लस 100 मार्क्स टोटल आपका 850 नंबर का मिला करके ये पेपर जो है वो होना है। ठीक है, तो ये तो रही बात पेपर पैटर्न की कि क्या पेपर पैटर्न जो आयोग है वो फॉलो करेगा और एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी। मोस्ट प्रोबेबली ये अगर आप देखें तो पहले जो ये पेपर कराते रहे हैं अभी तक क्या इनके कैलेंडर्स जो आते रहे हैं उस कैलेंडर में लगभग 20 से 22 के आसपास की दिसंबर में डेट होती थी। ठीक है,
तो 20-22 दिसंबर के आसपास मान के चलिए कि पेपर होगा, लेकिन कई जगह से न्यूज ये आ रही है कि शायद हो सकता है कि इसकी डेट 12 दिसंबर हो जाए। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि मोस्ट प्रोबेबली जो पेपर आपका है वो आपका दिसंबर में ही होगा। ठीक है, तो अभी भी आपके पास 3-3.5 महीने के आसपास टाइम है, कि ये सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो 2.5 से 3 महीने के आसपास का टाइम है, तो आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अभी से आप तैयारी में लग जाइए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अभी डिटेल में कि जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, क्योंकि ये जो पैटर्न है वो हमारे पास ऑलरेडी असिस्टेंट इंजीनियर वाला है, तो उससे हम ये देखेंगे कि क्या इसका पैटर्न होगा, किस तरह से पेपर 1 में और पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट आपके रहेंगे। हालांकि ये ऑफिशियल नहीं होगा, ये आयोग जब अपनी वेबसाइट पे ये रिलीज करेगा तब हम ऑफिशियली उसको जानेंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सिलेबस यही रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट में कि क्या है सिलेबस। अपनी कॉमन है, तो जनरल हिंदी में हम बात कर लें कि क्या क्या आपका जो पैटर्न होगा सब्जेक्ट में, क्या क्या चीजें होंगी, कौन कौन से टॉपिक होंगे। इसमें देखिए हिंदी भाषा का मूलभूत ज्ञान, जिसमें आपका स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, रस क्या है, समास, प्रत्यय, ये सारी बातें आपको देखनी है। ठीक है, समास क्या है, प्रत्यय क्या है, मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उचित शब्द से दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द लिंग परिवर्तन, वचन परिवर्तन आदि, वर्ण, वर्तनी, उच्चारण, वाक्य क्रम व्यवस्था, उपसर्ग, प्रत्यय, विपरीतार्थक शब्द, संधि, संधि विच्छेद और अन्यकारक शब्द, ये जो हिंदी का पैटर्न है वो इससे रिलेटेड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जनरल नॉलेज की बात कर लें कि जनरल नॉलेज का जो, क्योंकि देखिए ये दोनों ही पार्ट जो होंगे वो सारे सब्जेक्ट्स में, चाहे आप जिस भी पार्ट उससे भर रहे हैं, ये सब में 25-25 क्वेश्चन ये कॉमन होंगे, तो इनका सिलेबस सबके लिए कॉमन है। जनरल नॉलेज में बात करें तो इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, करंट, नेशनल करंट से रिलेटेड होंगी। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन, जनरल साइंस, कल्चरल एंड ट्रेडिशनल ऑफ उत्तर प्रदेश, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, नॉर्मल जो आपका सिंपल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो 2-4 क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वर्ल्ड जियोग्राफी एंड इंडिया जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, इसमें गांधी जी से रिलेटेड जो चीजें होंगी वो बेसिकली जरूर से जरूर पूछा जाता है, तो इसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि जो आपकी कोर ब्रांच है उस कोर ब्रांच से रिलेटेड क्या होगा पार्ट सिलेबस। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बात करें, पार्ट 1 में जो सिलेबस होगा, देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। इसमें आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और मैकेनिज्म एंड मशीन्स, यानी जो थ्योरी ऑफ मशीन जिसको हम टोम बोलते हैं। ठीक है ना, टोम का जो सिलेबस होगा वो भी आपका पार्ट 1 में ही रहेगा, यानी पार्ट 1 का जो पेपर बनेगा उसमें है। इनके सारे डिटेल में टॉपिक ये दिए हुए हैं। ये जो भी सिलेबस है इसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जिसमें आप जो है टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ करके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड यानी मास, डिजाइन, मशीन डिजाइन का पार्ट होगा, इंजीनियरिंग मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मेकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स, ये इतना पार्ट जो होगा वो आपका पेपर 1 में आएगा। ठीक है, इसी तरीके से पेपर 2 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, 2 हो जाएगा। तीसरा सब्जेक्ट आपका हीट एंड मास ट्रांसफर जो एचएमटी है, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कन्वर्जन में देखिए क्या क्या है आपका, जिसमें आईसी इंजन का पार्ट है। यहाँ पे देखिए कुछ पार्ट आपका फ्लूइड मशीनरी का है, और फ्लूइड मशीनरी के अलावा इसमें जो है वो कुछ चीजें आपके अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड हैं। ठीक है, जिसमें टरबाइन और इस तरह की जो चीजें हैं, गैस टरबाइन, आपकी स्टीम टरबाइन, ये सब सारी आपके जो है वो एनर्जी कन्वर्जन में आएंगे। फिर एनवायरमेंटल कंट्रोल में बेसिकली जो सब्जेक्ट है वो आपका है आरएसी। ठीक है, आरएसी जो सब्जेक्ट है वो इसके अंतर्गत आएगा, और इसमें आपका क्या है, एक तो आईसी इंजन हो जाएगा। ठीक है, आईसी इंजन का सिलेबस इसमें शामिल किया गया है, इसमें अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है, एटीडी, उसका सिलेबस शामिल है, और इसके अलावा आपका कुछ पार्ट जो है फ्लूइड मशीनरी के भी हैं। ये तो हो गई मैकेनिकल के बाद। सिविल में अगर आप बात करें तो पार्ट 1 के सिलेबस में क्या होगा, पार्ट 1 का पहला जो सिलेबस होगा, देखिए यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, जिसमें आपके काइनेमेटिक्स से रिलेटेड, डायनेमिक्स से रिलेटेड दोनों पार्ट जो होंगे वो पूछे जाएंगे। फिर नेक्स्ट आपका जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सोम है। ठीक है, सोम में जो भी उसके टॉपिक्स हैं वो आपको डिटेल में यहाँ पे दिए हुए हैं। मैं बहुत डिटेल में इसको एक एक करके नहीं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए बस केवल 60 में उनके नेम ले रहा हूँ। आप बाकी डिटेल के लिए आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस ये भी आपका सब्जेक्ट होगा। फिर पार्ट बी में इसी में है स्ट्रक्चरल स्टील डिजाइन, डिजाइन ऑफ कंक्रीट एंड मैसनरी स्ट्रक्चर, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ये सारे आपके जो है पार्ट 1 के हैं। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, फिर यहाँ से पार्ट 2 स्टार्ट हो जाएगा, यानी जो दूसरा पेपर होगा उसमें ये आपका सिलेबस होगा सिविल इंजीनियरिंग के लिए। फ्लूइड मैकेनिक्स,
फिर लैमिनार फ्लो, बाउंड्री फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, ओपन चैनल, हाइड्रोलिक मशीन। ठीक है, पार्ट बी में आप देखिए हाइड्रोलॉजी है, ग्राउंड वाटर फ्लो है, कैनाल्स है। ठीक है, डाइवर्जन, हेड एंड वर्क्स है। ठीक है, रिवर ट्रेनिंग है। इसके अलावा हाईवे इंजीनियरिंग है, रेलवे इंजीनियरिंग है, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग है, वाटर सप्लाई, वाटर कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट, वेस्ट में वाटर कैरेक्टराइजेशन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, सर्वेइंग, इंजीनियरिंग, जियोलॉजी। ये इतना सिलेबस आपका जो होगा वो दूसरे पेपर के लिए होगा आपका, ये सिविल का। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल के सिलेबस की। पार्ट वन का पेपर क्या होगा? नेटवर्क एंड सिस्टम से आएगा, ईएम थ्योरी होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, मेजरमेंट। ये जो चीजें होंगी आपके पेपर वन की होंगी। पेपर टू में देखिए क्या क्या होगा? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोवेव एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, एनालॉग कम्युनिकेशन बेसिक्स, इंडक्शन एंड स्पेशल मशीन्स, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन एंड स्विच गियर, न्यूमेरिकल मेथड्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल, एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ये आपका मिला करके पार्ट जो टू होगा, यानी पेपर नंबर 2 होगा, ये उसके लिए होगा। तो ये ओवरऑल हमने इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, ये तीन बेसिकली हमारे पास थे, तो हमने इन तीनों के बारे में डिस्कस कर दिया। जैसे ही कमीशन की तरफ से ये सिलेबस रिलीज किया जाएगा, डिटेल में हम लोग उसके बारे में एक एक करके हर एक ब्रांच की बात कर लेंगे और क्या उसका सिलेबस होगा एग्जैक्टली देखेंगे। ठीक है, ये असिस्टेंट इंजीनियर का जो सिलेबस है, ये उसी के तरीके से इसका पैटर्न फॉलो होगा लगभग, क्योंकि पेपर पैटर्न एग्जैक्टली उन्होंने वही बनाया हुआ है जो वहां पे फॉलो करते हैं। तो एग्जैक्टली आप मान के चलिए कि जो 4 ब्रांचेस हैं उनके सिलेबस यही होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात आगे करेंगे जैसे ही कमीशन की तरफ से सिलेबस जारी होगा उसको लेकर के डिटेल में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।